प्यारे विद्यार्थियों, हम इस वीडियो से पूर्व हमने इंदिरा गांधी नहर के बारे में अध्ययन किया था। अब सिंचाई पद्धतियों को, सिंचाई स्रोतों को आगे बढ़ाते हुए नहरी सिस्टम में हम अगली जो नहर परियोजना है वो गंगा नहर है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की जो नहर सिंचाई परियोजना मानी जाती है गंगा नहर, वो एक महत्वपूर्ण नहर परियोजना है और प्राचीन भी है, क्योंकि 1927 में आप देख रहे हैं इसमें ये गंगा नहर 1927 में बीकानेर में उस समय के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने और फिरोजपुर जो पंजाब में है के निकट हुसैनीवाला नामक स्थान से, और इसको सतलज नदी से निकाला था। यानी कि मूल नदी सतलज नदी, और इसका हुसैनीवाला नामक स्थान है ये पंजाब में, हुसैनीवाला स्थान, वहाँ से इस नहरी सिस्टम को निकाला था, क्योंकि गंगा सिंह महाराजा थे उस समय के, और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण गंगा नहर हो गया, गंगा नहर हो गया। और उस समय देशी रियासतों के बीच होकर के इतनी दूरी से मरुभूमि को सिंचित करने हेतु पानी लाना एक अचंभे की सी बात हुआ करती थी उस समय, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का अभाव भी था। तो उस समय ऐसी परियोजना, और मुख्य नहर की जो लंबाई है वो फिरोजपुर से शिवपुर, ये शिवपुर से गंगानगर में है, यानी कि फिरोजपुर से और शिवपुर, फिरोजपुर से और शिवपुर, तो इसके बीच की जो लंबाई है वो 137 किलोमीटर की लंबाई है। और यदि हम शाखा उपशाखा प्रशाखा में जोड़ दें 2000 किलोमीटर की कुल लंबाई है छोटी छोटी शाखाओं की। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की लगभग ये 5.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है, 5.25 लाख हेक्टेयर की सिंचाई करती है। और 1948 में इस नहर को गंगा केनाल लिंक चैनल से जोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ था, और इस लिंक चैनल का निर्माण 80 किलोमीटर लंबा है। तो इस नहर के आने से और गंगानगर की विशेष रूप से दशा बदली है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि गेहूँ, कपास, गन्ना, तिलहन, किन्नू, सब्जियाँ, बहुत सारी सब्जियाँ आदि की पैदावार हो रही है। तो इस नहरी सिस्टम ने और गंगानगर की सूरत सीरत बदली है। इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण परियोजना पर आते हैं, और वो है चंबल नदी घाटी परियोजना। आपको ज्ञात होगा ही, हम राजस्थान के मानचित्र में देखें कि चंबल नदी राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो मध्य प्रदेश से होते हुए और सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के और इस रावतभाटा एरिया में प्रवेश करती है, और इस प्रकार वो आगे बढ़ती हुई, और यहाँ हम थोड़ा सा इसको डिलीट करें और आप ये देखें कि इस ढंग से बढ़ती हुई और ये कोटा होती हुई और आगे चलती है इस ढंग से चंबल नदी, यानी कि दक्षिण से और उत्तर की तरफ बढ़ती है। अब आप इस नदी पर जो बांध बनाए गए हैं, उनमें जो बांध हैं उनको देखेंगे हम। इसको और थोड़ा सा विस्तृत करें हम, तो इस ढंग से आगे बढ़ती है। तो इस नदी पर एक बांध यहाँ बनाया गया है, दूसरा यहाँ बनाया गया है, और तीसरा कोटा में बना है। ये 3 बांध हैं, एक कोटा शहर में, कोटा बैराज। तो इस प्रकार ये बांध बनाए गए। इनको बोलते हैं, पहले नंबर का है गांधी सागर, दूसरे का राणा प्रताप सागर, और तीसरे का जवाहर सागर। तो ये 3 बांध बनाए गए हैं। आपको इस मानचित्र में आप दिख रहे हैं ये 3 बांध, 1, 2 और 3। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ इस परियोजना के माध्यम से और विद्युत का उत्पादन, पेयजल, सिंचाई, भूमि कटाव को रोकना, मत्स्य पालन, बाढ़ नियंत्रण आदि के जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। आदि फायदा
मिल रहा है राजस्थान को। तो प्रथम चरण में जो आप देख रहे हैं इसमें, और आप चंबल नदी का ये आप एक डायग्राम देखें कि मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध, और गांधी सागर का बांध का जो निर्माण कार्य था 1959 में पूर्ण हो गया था। ये गांधी सागर बांध है आपका, 1959 में ये पूर्ण हो गया था। और गांधी सागर विद्युत गृह का निर्माण हो गया था 115,000 मेगावाट का, किलोवाट का। और कोटा सिंचाई बांध का निर्माण 1960 में पूर्ण हो गया। कोटा सिंचाई बांध का 1960। और कोटा सिंचाई बांध के दाईं बाईं तरफ से नहरों की व्यवस्था भी कर दी गई थी। ये अब द्वितीय चरण में हम देखते हैं कि द्वितीय चरण में आप देखेंगे कि राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान में। और विद्युत गृह का निर्माण भी हुआ, पावर प्लांट भी बना है। और इसके बाद पावर हाउस और बांध की भूमिगत टनल का निर्माण हुआ, यानी कि यहाँ सुरंग भी है जो पानी सप्लाई करती। तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण हुआ। ये आपका तृतीय चरण में हो रहा है, और ये कोटा डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर विद्युत गृह भी बना, पावर हाउस भी बना। इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रथम चरण को पढ़ते हैं कि प्रथम चरण में किस प्रकार। तो हम ये तो देख ही रहे हैं कि ये जो बाउंड्री है, ये रंग बाउंड्री, वो इधर उत्तर में राजस्थान है यहाँ, और यहाँ नीचे है मध्य प्रदेश। तो गांधी सागर जो बांध का जो निर्माण हुआ था प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में, और एवं विद्युत गृह का निर्माण हुआ, ये मंदसौर जिले में है। और इसके कोटा से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ पर जो तंग घाटी थी वो, उसमें बांध बनाया गया। उसमें 513 मीटर लंबा और 62 मीटर ऊंचा बांध 1959 में बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर आप इस मानचित्र में और देखें कि यहाँ से यहाँ पर ये पहला बांध और गांधी सागर बांध था, गांधी सागर, और ये 1959 में बनकर तैयार हो गया। और यहाँ पावर हाउस भी बना दिए गए। कोटा सिंचाई बांध भी प्रथम चरण में हुआ, और रावत भाटा के जो निकट चंबल नदी पर 438 मीटर लंबा बांध बना दिया गया। और कोटा बैराज के दाईं नहर की लंबाई 372 किलोमीटर। इस प्रकार दाएं बाएं इसमें नहर निकाली गई। इसके बाद हम द्वितीय चरण में देखते हैं, और साथ में ही कोटा बैराज जो था, मुख्य बाईं नहर की लंबाई 65 किलोमीटर है, और ये बूंदी के पास मेजा नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कि इसका अधिक जो पानी होता है वो बूंदी में जाकर मेजा नदी में मिल जाता है। द्वितीय चरण में जो था वो राणा प्रताप सागर बांध बनाए गए हैं द्वितीय चरण में। यहाँ पर द्वितीय चरण में चित्तौड़गढ़ में विद्युत गृह का निर्माण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंबल नदी पर 1100 मीटर लंबा 42 मीटर ऊंचा एक बांध बनाया गया था यहाँ पर राणा प्रताप सागर। विद्युत गृह जो है पावर हाउस, उसमें भी 43 हज़ार किलोवाट विद्युत क्षमता की और 4 विद्युत इकाइयाँ बनाई गई। 43,000 की गुणा अब 4 कर दो, 4 यूनिट्स बनाई गई। और कुल उत्पादन क्षमता इसकी 172,000 किलोवाट हो गई। इसके बाद हम तीसरे चरण में देखें तो जवाहर सागर बांध बनाया गया, और जवाहर सागर बांध था वो इधर कोटा में था। यहाँ पर कोटा में जवाहर सागर बांध बनाया गया। और यहाँ पर कोटा सिंचाई बांध से 16 किलोमीटर दक्षिण में बोरावास स्थान के पास बनाया गया है। बोरावास स्थान है यहाँ, उस पर बनाया गया बोरावास स्थान पर। और ये जो कोटा बैराज था इससे 16 किलोमीटर दक्षिण में था। ये 440 मीटर लंबा है, 45 मीटर ऊंचा है। और जवाहर सागर बांध का दूसरा नाम कोटा बांध भी है। इसको हम कोटा बांध भी बोलते हैं, कोटा बांध भी बोलते हैं। यहाँ 33,000 की 3 यूनिट्स स्थापित की गई। 33,000 गुणा 3 यूनिट स्थापित की गई।
और 99,000 किलोवाट उत्पादन क्षमता यहाँ स्थापित की गई थी जवाहर सागर प्लांट। चंबल परियोजना से मृदा में जो क्षारीयपन है, अपवाह आदि समस्याएं पैदा हो गई पानी की अधिकता की वजह से, और जिसका निराकरण विश्व बैंक की सहायक जो शाखा है IDA द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चंबल नदी में जो बांध बनाए गए उनसे क्षारीय और आदि समस्या पैदा हो गई, उनका जो समाधान है वो एक संस्था कर रही है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, और ये विश्व बैंक की है और ये इसमें मदद कर रही है IDA। और इसका जो लाभ है वो हम देखेंगे कि लगभग इस चंबल परियोजना का जो लाभ है ये आप देख रहे हैं चंबल परियोजना को, कि यहाँ ये गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है और यहाँ कोटा बैराज है। इससे आप फिर ये आगे बढ़ती हुई ये चंबल नदी है, ये चंबल नदी आप देख रहे हैं इधर, ये आगे बढ़ रही है यह इनसे, और इसमें आकर के यहाँ पर और दूसरी नदियाँ मिल रही हैं, जैसे इधर काली सिंध जहाँ से मिल गई है, ये परवन नदी मिल गई है, ये पार्वती नदी मिल रही है। अब आप देखेंगे इनको किस प्रकार ये नहरी सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है, कि यहाँ से और ये इधर की तरफ एक सिंचाई सिस्टम बना हुआ है, कैनाल। यहाँ आप देखिए कोटा होते हुए और ये दोनों नदियों को मिलाते हुए एक कैनाल बनाई गई है। इस प्रकार ये तरह से नहरी सिस्टम आपस में एक ग्रंथित करते हुए बनाया है, और ये लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर या 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है इस स्कीम से। और ये कोटा, बारा, बूंदी, इस प्रकार इन जिलों में और सिंचाई हो रही है। चंबल परियोजना से जो पावर जनरेट हो रही है उसको हम देखें तो पावर जनरेट हो रही है गांधी सागर से। गांधी सागर से ये 5 यूनिट्स हैं और 1,15,000 किलोवाट। राणा प्रताप सागर से 1,72,000। इधर जवाहर सागर से आप 99,000 किलोवाट। इस प्रकार ये पावर जनरेट हो रही है। तो टोटल हम इनको देखें तो 3,86,000 किलोवाट और पावर जनरेट हो रही है, विद्युत उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही हम ये भी देखें कि जो राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था चित्तौड़गढ़ में, और इसके पानी का इस्तेमाल पास में ही, और जो एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है राजस्थान अणुशक्ति परियोजना, उसके लिए भी हो रहा है, जो कनाडा के सहयोग से बनाया था। यहाँ पास में ही रावत भाटा परमाणु संयंत्र, रावत भाटा परमाणु जो बिजली घर है उसके लिए भी, और इसका पानी मदद का लिया जा रहा है। ये कनाडा के सहयोग से राजस्थान सरकार ने बनाई थी। चंबल परियोजना का जो अब काम है वो पूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त ये हमने पढ़ ही लिया कि पेयजल, सिंचाई, बिजली, इसके अतिरिक्त जो बाढ़ नियंत्रण और मृदा कटाव है, बीहड़ हैं, उनकी काया पलट भी किया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण का फायदा नियंत्रण हुआ है। मृदा अपरदन जो पहले अधिक हुआ करता था वो बांधों में पानी के भरने से और उसका तीव्रता में कमी आई है। इसके अतिरिक्त जो कोटा है वो औद्योगिक नगरी के रूप में उभर कर आई है। कोटा को सबसे ज़्यादा फायदा मिला है, औद्योगिक नगरी के रूप में उभर कर आई है। और पर्यटन दृष्टिकोण से भी पर्यटन मानचित्र, वृक्षारोपण, चारागाह का विकास आदि, और मत्स्य पालन, और इस प्रकार के जो फायदे हैं वो चंबल परियोजना के माध्यम से और राजस्थान में विशेष रूप से हाड़ौती क्षेत्र को मिले हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्हीं कारणों से और इन योजनाओं को सामान्यतः बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है, क्योंकि इनमें एक नहीं बल्कि कई उद्देश्य पूरे होते हैं,
चाहे वो पर्यटन है, मत्स्य पालन है और बाढ़ नियंत्रण है या जल संरक्षण है, मृदा अपरदन है, आदि जो कारण हैं वो इनके माध्यम से उनका समाधान हो जाता है और बहुत अधिक लाभ मिलता है। इन्हीं वजहों से और देश भर में और विभिन्न नदियों पर और उनको जोड़ा जा रहा है और परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। नहरों के माध्यम से उनके पानी को दूसरे ज़िलों में, राज्यों में ले जाया जा रहा है। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में जो पढ़ा, इंदिरा गांधी नहर और के बाद है गंगा नहर और चंबल नदी घाटी परियोजना। इसके साथ ही हम यहाँ पर इस वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।